दोस्तों आज हम फिर से एक पीजी के अंदर आए हैं और हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स मौजूद हैं। आपके जो भी नए क्वेरीज़ हैं, जैसे अभी मुखर्जी नगर में कोविड को लेकर कोई नए गाइडलाइंस आए हैं या फिर अभी क्या माहौल है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और इनसे बात करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, कहाँ से हैं, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है। तो ये सारी चीज़ वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके जो भी क्वेरीज़ रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम मनीषा पाठक है। मैं मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से हूँ। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे तैयारी करते हुए? मैंने अगस्त 2019 में स्टार्ट किया था, उसके बाद तब से चल ही रही है तैयारी। अच्छा, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और मेरी स्कूलिंग मेरे गांव से ही हुई है 12th तक। तो आप जब यहाँ पर मुखर्जी नगर में आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम फेस करने का जैसे होता है कि आते हैं तो अपन को सबसे पहले होता है कि रहने का, तो हॉस्टल वगैरह ढूंढना। तो वो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे बड़े पापा जी ने आके पहले ही एक हॉस्टल डिसाइड कर दिया था कि इसमें रहना है, और उसके बाद फिर मैंने कोचिंग खुद से डिसाइड की कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी है। पहले तो लगा कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पर ऐसा होता है कि बैकग्राउंड भी नहीं है आपका आर्ट का और चीज़ें भी उतनी अच्छे से नहीं आती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन कर लेना बेहतर है, तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की। अच्छा, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई चूज़ किया होगा, तो क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा आपने? मैंने हिंदी साहित्य रखा, क्योंकि मुझे वो पसंद भी है, बेसिकली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात ये है कि मैंने सिलेबस वगैरह सारे सब्जेक्ट्स के देखे थे, तो मुझे हिंदी मेरे लिए बेनिफिशियल लगा। और उसमें ऐसा है कि मार्क्स गेन अच्छे होते हैं मेंस में, तो बेसिकली हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, तो मैंने हिंदी साहित्य चुना। अच्छा, आप यहाँ पर रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है आपने? मैंने बताया आपको जैसे पहले ही कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, और ऐसा है मुझे ज़रूरी नहीं लगता कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मुझे ऐसा आप समझ में आ रहा है कि सेल्फ स्टडी से आप बेहतर कर सकते हैं और कम टाइम में उसको जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं हो सकती हैं, पर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोचिंग से अच्छे से हो पाएगा, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की। अच्छा, अगर कोचिंग नहीं करना हो तो फिर क्या मुखर्जी नगर में आना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? मुखर्जी नगर में आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जैसे हम अभी कोरोना में भी घर जा सकते हैं, पर इसलिए नहीं जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि बुक्स वगैरह का, पहली बात तो कि आपको जो नीड्स होगी बुक्स की वो आसपास अवेलेबल होती हैं, जो कि बाकी जगहों पे नहीं हो पाती। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत सारी बुक्स IAS की नहीं मिल पाती हैं। आपको मंथली मैगजीन मिल सकती हैं, आप किसी भी चीज़ का PDF आसानी से मिल सकता है आपको। और फिर बच्चे भी वैसे होते हैं सब तैयारी करने वाले, तो एक ये रहता है कि कुछ पूछ सकते हैं आप दूसरों से और तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आप ग्रुपिंग भी बना सकते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन मतलब आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे डिस्कशन में। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है? मेरा 27 जून 2021 को, अभी जो अपकमिंग है एग्ज़ाम, उसी में मैं देने वाली हूँ। तो कैसी चल रही है उसकी तैयारी? उसकी तैयारी मतलब बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बट हाँ कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे बहुत सारे अभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं उसका सोच रही थी कि वो हो जाएं, तो उसके बाद इवन अच्छा हो जाएगा। अभी उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि मेरा 2022 का टारगेट है बेसिकली। 2021 का हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है। अच्छा, आपकी पढ़ाई करने का क्या तरीका, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है? स्ट्रेटजी का ऐसा है कि मैं जैसे मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सुबह उठना पसंद करती हूँ। अब वो डिपेंड करता है, टाइम चेंज होता रहता है, तो सुबह मुझे पढ़ाई करना पसंद है, और दोपहर में आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ मैं कुछ, और फिर शाम को थोड़ा बहुत घूमना हो जाता है या मोबाइल वगैरह चलाना, और रात में फिर 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ, तो वो रिवीजन कर लिया जो क्लास में पढ़ा, बस इतना। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो अपने? हाँ। तो ऑनलाइन पढ़ाई करते समय एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि वो पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि फ़ोन पे सारी चीज़ें और भी हैं। तो वो सारी चीज़ों से कैसे बचते हो आप? अब मैं तो ऐसा करती हूँ कि जब तक क्लास करती हूँ तो मैं कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा ऑन नहीं, जैसे नोटिफिकेशंस आए तो या तो ऑफ कर दो उनको ऐप के थ्रू, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उस टाइम पे उस चीज़ को मत खोलो जब तक आपकी क्लास पूरी नहीं हो जाए। क्लास पूरी होने के बाद आप खोल सकते हैं उनको, नोटिफिकेशंस को, और ऐसा, या फिर एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इसी टाइम पर आधे घंटे 1 घंटे उनको सोशल मीडिया के ऐप्स यूज़ करूँगा, बस। अच्छा, जब शुरुआत में आप पढ़ाई कर रहे थे अपने 10th 12th या कॉलेज, तो आपने मन कैसे बनाया उस टाइम कि आपको UPSC करना चाहिए? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? जी जी
10th-12th तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि कौन सी चीज़ें करनी है, इसीलिए मैंने मैथ्स लिया। ऐसा पहले से पता होता तो हो सकता है आर्ट्स की तरफ जाते, पर ऐसा था कि ग्रेजुएशन में मुझे ऐसा फाइनल ईयर में मतलब डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी की और MPPCS के भी डेमो क्लासेस ली कि मतलब अच्छा रहेगा, पर उसमें क्या है फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे ये लगा मेरे लिए अच्छा कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मुझे पसंद थी, और फिर मैंने बुक्स NCERT वगैरह पढ़ी, सिलेबस देखा, तो मुझे लगा UPSC ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे, मैं साफ़िन हसन सर से बहुत इंस्पायर हुई, तो उसके बाद से एक लगा कि हाँ कर सकते हैं। फिर हो गया वो दिल्ली वगैरह का पता किया, तो सब मतलब हो गया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया आप इंदौर से आपका एजुकेशन हुआ है, तो इंदौर में भी काफ़ी अच्छी तैयारी होती है MPPSC UPSC की, तो आपने दिल्ली को क्यों प्रेफर किया? वहाँ पे भी MPPSC की तैयारी बहुत अच्छी होती है और कोचिंग हब भी बोलते हैं उसको, पर UPSC के लिए मुझे वहाँ पे ज़्यादा बहुत अच्छी कोचिंग नहीं लगी, तो फिर मैंने दिल्ली प्रेफर किया। अच्छा, आप जब UPSC में आए तो एक स्टूडेंट के मन में एक ड्रीम पोस्ट होता है कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, तो आपका भी कोई ड्रीम पोस्ट होगा, या फिर उस पोस्ट को अचीव करने के बाद आपने कुछ सोचा होगा कि क्या करना है, किस फील्ड में आपको काम करना है? और ड्रीम पोस्ट तो जैसे कहते हैं ना कि UPSC करने के बाद सबका IAS होता है, और शायद मेरा भी है, क्योंकि मेरी आंखें उतनी अच्छी नहीं है कि मैं IPS के लिए सोच सकूं। तो मुझे IAS ही है ड्रीम, और वैसे ऐसा नहीं है मुझे कि मैं यही करना चाहती हूँ केवल, मतलब मैं और फील्ड्स में भी जा सकती हूँ, जैसे मुझे पढ़ाना भी पसंद है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो डिपेंड करता है आगे के ऊपर। अच्छा, आपका इधर बजट कितना हो जाता है, बुक्स वगैरह, रूम, खाना वगैरह सारी चीज़? बजट का ऐसा है कि डिपेंड करता है आप कैसी जगह पे रहना चाहते हैं। आप महंगा हॉस्टल प्रेफर करेंगे या नॉर्मल PG में भी रह सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे रेंट की शुरुआत ऐसे हो जाती है 7-8 हज़ार रुपये से। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 12 हज़ार रुपये में आपकी बुक्स वगैरह और सब यदि आप नॉर्मली रह रहे हैं तो हो जाएगा। अभी कोविड का फिर से देखने को मिल रहा है, इशू फिर से आ रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन आया हो, इधर स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोचिंग वगैरह ओपन हुए हैं, कैसा माहौल है अभी? एक्चुअली मार्च के शुरुआत में तो बच्चे बहुत आने लगे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मार्च के एंड तक क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के ऊपर। तो अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। हाँ, पर ऐसा है कि ये सेकेंड स्ट्रेन शुरू हो गई, तो इसके बाद अब पता नहीं कि कब तक ये चले। अच्छा, आप फैमिली से इतना दूर हैं, पेरेंट्स से दूर हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? कभी ना कभी मन में तो आता ही होगा, डिमोटिवेट होते होंगे, तो वो सारी चीज़ कैसे हैंडल करते हो? डिमोटिवेट का तो ऐसा है कि होते ही रहते हैं बीच बीच में, तो वही करते हैं, तो घर में बात कर ली है ना, या कुछ अच्छे दोस्तों से बात कर ली, तो उसके बाद लगता है कि नहीं, अपन जिस गोल को अचीव करने के लिए आए हैं अपने को उस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पे नहीं। तो मतलब एक ये हो जाता है कि अब मतलब बीच बीच में वही कि लगता है कि नहीं कर सकते, फिर पढ़ाई करने बैठो, कुछ बुक्स देखो, तो लगता है नहीं अभी कर सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ आता है अपने को जो बाकी लोगों को नहीं आता। वो कहते हैं ना कि हमेशा आप बीच में होते हैं, ना बहुत पीछे ना बहुत आगे, तो बस वही है कोशिश आगे जाने की। अच्छा, एक और चीज़, स्टूडेंट यहाँ पर नया आता है तभी उसकी अच्छी पढ़ाई चलती है, लेकिन वो यहाँ आता है तो यहाँ पे उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ता जाता है, दोस्ती यारी बढ़ती जाती है, उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो वो सारी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो आप, उससे आप कैसे बचते हो? नहीं, फ्रेंड्स बनाने में तो मैं भी बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर मेरा मानना ऐसा है कि इसमें आप 2-3 फ्रेंड्स बना सकते हो, 4 फ्रेंड्स, अपन सबसे अच्छे से आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए कि अपने पढ़ाई के टाइम पे बाकी लोगों को उतना टाइम मत दीजिए, पढ़ाई का टाइम पढ़ाई पे रखिए, और उसके बाद जो आप बाकी टाइम रखते हो किसी से बात करने का, 1-2 घंटे घूमने का, उसमें आप दोस्तों से बात कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के बीच से आपने मुझे अपना समय दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोटिवेशन फैक्ट्री की तरफ से, आप अपना जो भी गोल है आपको उसको अचीव करो और जल्दी IAS बनो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।